नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। ये संख्या क्या है? संख्या किससे बनती है? संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया की कोई संख्या हो, ये इसी से निर्मित न होती है। निर्मित इसी से न होती है कि अलग से दे देता है कोई अंक, नहीं न देता है। तो फिर तो क्या इस संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहली संख्या का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है? जिसको हम रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या जिसको हम रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। तो ये इसका मतलब इस रेखा पे जिसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे वह काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जिसको हम प्रदर्शित कर देंगे वह क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की कई प्रकार है, कई भागों में वास्तविक संख्या को तोड़ा गया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या के पार्ट क्या क्या हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को कई भागों में तोड़ा गया है। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अरे गिनती को ही कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ में आया? गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी गिनतियाँ को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्लियर है? देखिए, अब तो ये पता था कि बस प्राकृतिक संख्या परीक्षा में दे देगा, इस तरह करके नहीं। आजकल पेपरों में दे रहा है प्राकृतिक संख्या का और एक नाम है क्या? हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या करके दे रहा है। परीक्षाओं में ये पूछ रहा है। अब हमें वास्तविक संख्या हम रट लिए हैं, हमें पता ही नहीं कि हिंदू अरबी संख्या होता क्या है, तो हम तुक्का मार के चले ना आएंगे। हाँ, तो सुनिए, जानते रहिए कि प्राकृतिक संख्या को और कौन सी संख्या बोलेंगे? हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। जिसको गिनती, ये गिनती को ही हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अरबी, हिंदू अरबी संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब आता है दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या अरे गिनतिया में 0 शामिल हो जाए वही की पूर्ण संख्या कहा जाता है। समझ में आया? तो इसमें क्या 0 शामिल कर लीजिए, और गिनती को प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ में आया? तो क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 शामिल हो, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। ये गिनती कहाँ तक? 9 तक, ये पूर्ण संख्या होगी। इसमें ये पूर्ण संख्या करके 2-3 भागों में पूछ देता है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? अरे जिसका वर्गमूल निकल जाए वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4 का निकले न जाएगा, हाँ, फिर 16, फिर 9 भी हो जाएगा, फिर 16, फिर 25। ये सब जितनी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी।
जिसका वर्ग बनता हो, जो वर्ग हो, किसी संख्याओं का वर्ग हो, वही क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। और इसी में पूर्ण घन संख्या बोल देगा तो जिसका क्यूब होगा, क्यूब वाला संख्या को क्या बोलेंगे? ये 2 का न है, 2 का स्क्वायर है तो 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो उसी तरह घन का 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह कर देंगे, वही क्या कहलाएगा? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब आता है क्या? अब आता है सम संख्या। अब क्या? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे ही ना हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए वह कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब इसमें यह बोलता है कि छोटी संख्या या सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। क्लियर है? पूरा संख्या का, अंकों का सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या है? 2 है। ठीक है। अब दूसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या रहा जो 2 से कटेगा उसको सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या न कहेंगे। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, कुछ भी जो 2 से ना कटे। कोई जरूरी थोड़ी है कि बस यही होगा, कुछ भी हो सकता है ना। बस जो 2 से नहीं कटेगा उसे हम क्या करेंगे? विषम संख्या कहेंगे। समझ में आया? और विषम संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब आती है भाज्य। किताब में देता है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी सही है, एक तरह से ये भी सही है। लेकिन वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो या 2 से अधिक हो, वह कौन सी संख्या कहलाती है? वह क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी? 2 से अधिक, गुणनखंड 2 से अधिक हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अब ये वाला जो रूल था कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड कई हो जाएगा। ये स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगी। समझ में आया? ये 4 1 से, 2 से और 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए वही कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। और इसका ये और एक परिभाषा है कि किसी भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आया? अब कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वाला ये वाला जो परिभाषा था कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से तो कटेगा ही, और यही जो 1 है ये स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। इसको भी तो अभाज्य संख्या ले सकते हैं, लेकिन नहीं रे पगला। इसका ये, इसको छोड़ के इसका एक परिभाषा इसीलिए नहीं, परिभाषा गलत है। गलत क्या है? मान लेते हैं कि सही है, लेकिन अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वही गुणनखंड केवल 2 हो वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे इसका गुणनखंड 1 है, इसका गुणनखंड होगा 1 का गुणनखंड 1 होगा। 1 का गुणनखंड 1 होता है। ये 2 का गुणनखंड 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा।
अब इसके अलावा कोई और है? नहीं न है। तो जब नहीं रहता है तो वही क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो बचवा रे, ए बबुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। समझ में आया? इतना समझ में आया है? हाँ, कोनो दिक्कत बा, परेशानी वरसानी ना बा? हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया है। और 2 संख्याएं और बची हुई हैं, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब अंश और हर में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो नीचवा वाला q है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो q है नीचे वाला हर का मान, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसे कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रे परिमेय का उल्टा वही ना परिमेय होगा, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक आता है क्वेश्चन, बहुत परीक्षाओं में पूछता है, पाई कौन सी संख्या है? भैया रे देख लो, पाई कौन सी संख्या है? पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका जो मनवा होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? ये इतना समझ में आया है आपको? संख्या पद्धति का संख्याओं के बारे में हम जान लिए, हाँ, जानकारी प्राप्त कर लिए। तो ठीक है, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप